दोस्तों यूएई जाने वालों के लिए फ़्लाइट हो चुकी है स्टार्ट, मगर यहाँ यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में बहुत सारे लोगों को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है जिसकी वजह से वो अपने फॉर्म को ठीक से फिल नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से उनको ईमेल नहीं आ रहा, ईमेल में क्यूआर कोड नहीं आ रहा, आईसीएस से अप्रूवल नहीं मिल पा रही है। लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि टेस्ट कितना पुराना होना चाहिए, अप्रूवल कितने दिन में आता है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, आपको हर चीज़ का लाइव एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप यूएई में वापसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट में सबसे पहला स्टेप है आपको अपनी वीज़ा की या फिर फाइल की वैलिडिटी चेक करनी है। हो सकता है किसी को वहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा गए हुए हो गए जिसकी वजह से उसकी वीज़ा की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है। अभी वीज़ा की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं मैं आपको लाइव एग्जाम्पल में देने वाला हूँ। दूसरा स्टेप में दोस्तों आता है कि यहाँ पर वैक्सीन की फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए और वैक्सीन भी वो होना चाहिए जो कि यूएई गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। इसका भी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल अभी देने वाला हूँ। आपका अगला स्टेप है कि आपको आईसीए वेबसाइट से प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। वैसे ही रजिस्ट्रेशन आप आईसीए यूएई की मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर अपनी पीसी से दिखाने वाला हूँ। और जिस रजिस्ट्रेशन के तहत आपको कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, आपको अपनी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, आपको एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, वैक्सीन इन्फॉर्मेशन, पीसीआर टेस्ट आपने किया हुआ है, कब किया हुआ है, उस सब की इन्फॉर्मेशन आपने फीड करनी है। अब यहाँ लोगों में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पीसीआर टेस्ट कितने दिन पुराना डालना चाहिए, या फिर अगर हम पहले पीसीआर टेस्ट कराते हैं उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं और अगर अप्रूवल नहीं आता तो हमारा पैसा ख़राब हो जाएगा। तो ये सब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ विद इन 2 मिनट्स। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं ना ठीक तरह से जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, तो फिर विद इन 2 मिनट आपको आईसीए की तरफ से एक ईमेल आ जाता है, जिसका भी मैं प्रूफ अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि आईसीए की तरफ से जो ईमेल आएगा उसमें क्यूआर कोड भी मेंशन है और जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं ना तो उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपने फीड की थी। अब जब बात पीसीआर टेस्ट की आती है कि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कौन से पीसीआर टेस्ट की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, क्या हमें कोई नया पीसीआर टेस्ट करना है या फिर जो पुराना हमने पीसीआर टेस्ट किया हुआ है जो कि 1 महीने 2 महीने पुराना था वो ही हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फॉलो करना होगा ग्रीन पास प्रोटोकॉल को। तो ये शायद आपके लिए नया हो और ये नई चीज़ है क्योंकि अल हुसन ऐप जो है यूएई का, इन्होंने सिस्टम को अपग्रेड किया है, पूरे सिस्टम को रीन्यू किया है, जिसके तहत इन्होंने एक रूल्स निकाला है ग्रीन पास प्रोटोकॉल। और इस ग्रीन पास प्रोटोकॉल के तहत किसी की पीसीआर रिपोर्ट अगर 3 दिन पुरानी है तो काम करेगी, किसी की 7 दिन पुरानी है तो भी काम करेगी, किसी की पीसीआर टेस्ट अगर 14 डेज़ पुरानी रिपोर्ट है वो भी काम करेगी, किसी की पीसीआर रिपोर्ट अगर 30 डेज़ पुरानी है वो भी काम करेगी। कैसे, मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ। ग्रीन पास प्रोटोकॉल के तहत आपकी पीसीआर टेस्ट की वैलिडिटी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 3 कलर दिए जा रहे हैं। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रे जो कलर है ना, इसका मतलब होता है कि आपके पीसीआर टेस्ट की वैलिडिटी जो थी वो एक्सपायर हो चुकी है। और अगर रेड में आपका पास शो कर रहा है इसका मतलब ये होता है कि आप पॉजिटिव हैं, और अगर आपका पास ग्रीन में शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप इसी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, आप इसी टेस्ट के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, आपको कोई भी नया टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि ग्रीन कितने दिन तक रहेगा और किसी के लिए 3 दिन काम करेगा, किसी के लिए 30 दिन कैसे काम करेगा, थोड़ी सी इसकी भी ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सारा खेल है वैक्सीनेशन का, यानी कि जिसने वैक्सीन की फर्स्ट डोज ली है और सेकेंड डोज लिए हुए, यानी दोनों डोज कंप्लीट करके 28 डेज से अगर ज़्यादा हो चुके हैं तो उनके ग्रीन पास की जो वैलिडिटी है ना वो 30 डेज़ तक रहने वाली है। और दूसरा ऑप्शन में है कि अगर आपने सेकेंड डोज तो ले ली है लेकिन 28 डेज़ आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, दोनों डोज लेने के बाद आपके 28 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपके टेस्ट की वैलिडिटी आप ओनली 14 डेज़ यहाँ पर रहने वाली है। और अगर आपने पहली डोज तो ले ली है लेकिन सेकेंड डोज की जो अपॉइंटमेंट थी, जिस डेट को आपने सेकेंड डोज लेनी थी उस डेट को आप अटेंड नहीं हो पाए और आप लेट हो गए। कितना लेट हो गए? 48 डेज़। अगर आप 48 डेज़ लेट हो जाते हैं सेकेंड डोज लेने से तो फिर आपके टेस्ट की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 3 डेज़ रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। अब आपने ये देखना है कि आपने कितने दिन पहले सेकेंड डोज ली थी और अब आपके टेस्ट की वैलिडिटी उसी के अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपको नया टेस्ट ही कराना होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ वही है कि आपको ग्रीन पास प्रोटोकॉल को फॉलो करना है।
अब दोस्तों जल्दी जल्दी ये समझ लेते हैं कि आपने आने से पहले अपनी फ़ाइल की वैलिडिटी को कैसे चेक करते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो चलिए मैं ज़रा आपको लेके चलता हूँ अपनी पीसी की स्क्रीन पर। अब यहाँ दोस्तों मैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और गूगल के सर्च बार में दोस्तों हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं ICA स्मार्ट सर्विस। वैसे मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो फिर आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनकी मोबाइल जो एप्लीकेशन है ना उसके ज़रिए भी सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो ICA की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ हम सबसे नीचे चलते हैं और ये जो ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फाइल वैलिडिटी, सिंपली इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और अगले पेज में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करनी है ताकि हमें हमारी फ़ाइल की वैलिडिटी पता लग सके। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये GCC सिटीजन्स का है और जाहिर सी बात है हम एक रेजिडेंस ही हैं तो सिटीजन्स तो नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सर्च बाई फाइल नंबर या फिर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, ये पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ इमिरेट्स ID नंबर के जरिए कि आप इमिरेट्स ID नंबर को चूज़ करें ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। और चलिए यहाँ पर मैं आपको एक इमिरेट्स ID का नंबर डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है और डेट ऑफ बर्थ। सिंपली यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फाइल नंबर इमिरेट्स यूनिफाइड नंबर, उसके बाद फाइल स्टेटस अगर आपका एक्टिव दिखा रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रैवलिंग में कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपकी फ़ाइल वैलिडिटी एक्टिव है। अगर यहाँ पर एक्टिव की जगह इनएक्टिव दिखा रहा होता ना तो फिर आपको पहले फ़ाइल वैलिडिटी इनएक्टिव से एक्टिव करानी पड़ती है। उसके लिए भी थोड़ा सा प्रोसीजर ये है कि हो सकता है आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो, तो उस एक्सपायर वीज़ा के लिए आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन को फिल करना और किस किस तरीके से सबमिट करनी है, ये सब की डिटेल में आगे की वीडियो में दे सकता हूँ अगर कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो। फिलहाल हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं कि हमारी फ़ाइल स्टेटस अब एक्टिव है। यहाँ पर हमारा पहला स्टेप ख़त्म होता है। दोबारा से हम ICA की वेबसाइट पर चलते हैं और अब हम यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल में समझेंगे कि किस तरीके से हमने रजिस्टर अराइवल्स की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो यहाँ पर हम नीचे जो लास्ट लाइन है इसमें हम देख पा रहे हैं रजिस्टर अराइवल्स स्टार्ट सर्विस के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक लंबा चौड़ा फॉर्म ओपन हो जाता है। हम जल्दी जल्दी इसको ही भर देते हैं नेम इंग्लिश में। अभी यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए रैंडमली अपने फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन को फिल कर रहा हूँ, तो नेम इंग्लिश में मैंने नाम फिल कर दिया। सिंपली हम सिंगल क्लिक करते हैं, अरबिक नेम ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल क्या है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेल और फीमेल का ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सिस्टम पर ठीक काम कर रहा है। मैंने मोबाइल के जरिए भी ट्राई किया था, ये भी ठीक ठाक काम कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर इंडिविजुअल की पैदाइश है। उसके बाद एक्सपेक्टेड अराइवल डेट। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज की ही न्यूज़ देख रहा था, आज 12 अगस्त है, तो मैं आज की न्यूज़ देख रहा था जहाँ पर ICA ने कुछ लेटेस्ट चेंजिंग की है जिसके ज़रिए आप 15 अगस्त यानी 15 अगस्त से पहले अराइवल डेट को कंसीडर नहीं कर सकते। आपने जो भी डेट रखनी है ना वो 15 अगस्त के बाद की ही रखनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली 20 अगस्त की डेट लेने वाला हूँ। अराइवल पोर्ट कौन सा है, तो फिर मैं सिंपली यहाँ अबू धाबी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डिपार्चर कंट्री आप कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर मैं इंडिया से आना चाह रहा हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर आपका QR कोड आने वाला है। जैसे ही पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे यानी इन्फॉर्मेशन हम ICA को भेजेंगे, अगले 1 या 2 मिनट के अंदर ही आपको एक ईमेल आएगा ICA की तरफ से जिसमें QR कोड मेंशन होगा। मैं उसका लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना करेक्ट और परफेक्ट ईमेल यहाँ पर फीड कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट टाइप, जाहिर सी बात है ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है ज़्यादातर लोगों का, लेकिन अगर आप किसी और का दूसरा कोई पासपोर्ट है यहाँ पर वो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमें हमारा पासपोर्ट नंबर फीड करना होगा। नेशनलिटी आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैं इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट, किस तारीख को आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, किस तारीख को आपका एक्सपायर होने वाला है, ये भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। एड्रेस इनसाइड UAE, तो फिर सबसे पहले ऑप्शन में जो इमिरेट्स है UAE की वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद डिटेल्ड एड्रेस ये लोग मांग रहे हैं कि इंडिविजुअल उस इमिरेट्स के किस जगह में रहता है, तो उसके भी डिटेल एड्रेस इनको चाहिए। मोबाइल नंबर में दोस्तों ये ऑप्शन है। हाँ, एक और क्वेश्चन की बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि मोबाइल नंबर उनका एक्सपायर हो चुका है, उनकी सिम नहीं है, या बहुत सारे क्वेश्चन थे।
तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना यूएई का ही मोबाइल नंबर फीड करें। यहाँ पर हमारे सामने सभी फेमस कंट्रीज़ के यहाँ पर हम कोड देख पा रहे हैं। तो अगर आपको इंडिया या फिर पाकिस्तान या फिर नेपाल या कोई भी कंट्री का, अगर आप किसी भी कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं और वो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव है, तो आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड करना है। लेकिन ये सब एग्जाम्पल के लिए है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूएई का ही मोबाइल नंबर यहाँ पर रहने देने वाला हूँ। और ये मैंने एक एग्जाम्पल मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड कर दिया। वैक्सीन इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें यूएई जो अप्रूव्ड करती है जिन वैक्सीन को, वो उसकी लिस्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर इसी लिस्ट के रिलेटेड आपने जो भी वैक्सीन की डोज 2 डोज कंप्लीट की हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फीड करनी है। तो फिलहाल मेरे दोस्त को सिनोफार्म की वैक्सीन लगी थी, मैं इसको यहाँ पर फीड कर रहा हूँ। उसके बाद किस डेट को वैक्सीन लगी थी और सेकंड डोज थी वो किस डेट को थी। उसके बाद अगर थर्ड डोज भी आपने ली हुई है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो ये ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि आप डाल भी सकते हो, नहीं भी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद पीसीआर टेस्ट की जो डेट है, अब यहाँ पर हमें ग्रीन पास प्रोटोकॉल के तहत अपनी डेट को यहाँ पर फिल कर देना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मुझे अपडेटेड कोई कल की परसों की कोई टेस्ट रिपोर्ट डालना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन पास प्रोटोकॉल के तहत अगर आपकी पीसीआर टेस्ट की वैलिडिटी अभी भी वैलिड है, वही रिपोर्ट वही इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फीड करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलना है, अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इमेज रिक्वायर्ड। ये दोस्तों रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हमें पासपोर्ट की, यहाँ पर भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि पासपोर्ट की फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज। भाई इस फर्स्ट सेकंड के चक्कर में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो बेहतर है आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पेज जो दोनों पेज होते हैं ना, उसको एक सिंगल पेज में अटैचमेंट होनी चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। यानी एक पेज में आपके फर्स्ट और सेकंड पेज आने चाहिए पासपोर्ट के, वही पासपोर्ट की इमेज आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद पर्सनल इमेज इन्होंने मांगी हुई है, तो मैं पर्सनल इमेज भी जो मेरे फ्रेंड की है वो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मांग रहे हैं, ये हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन आता है, तो सिंपली हमें क्रॉप इमेज पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर चेक हो गया, इसका मतलब ये जो इमेज थी वो हमारी अपलोड हो चुकी है। पीसीआर टेस्ट रिजल्ट ये भी ऑप्शनल है, अगर रिजल्ट अपलोड कर देते तो अच्छी बात है, और नहीं भी अपलोड करते हैं तो फिर ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन कार्ड, ये भी एक ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो फिर आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी किसी के सिस्टम में ये होता है, या फिर आप मोबाइल से अगर आप अपलोड कर रहे हैं, तो ये जो 2 ऑप्शन है ना, ये भी कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, कौन सी फ़ाइल को स्कैन करना है। तो कन्फ्यूजन से बचना है। अगर ये पासपोर्ट इमेज या फिर पर्सनल इमेज या फिर कोई दूसरी जो डेटा आप डालना चाह रहे हैं, अपलोड करना चाह रहे हैं, वो आपके सिस्टम में उसकी PDF या फिर JPEG फाइल नहीं है और आपके पास वो एज ए हार्ड कॉपी आपके हाथ में है, तो फिर ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्कैन का ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल की जो कैमरा ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली और वो फाइल को स्कैन कर लेगा। ये 2 ऑप्शन उन चीज़ों के लिए, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर मैं अपने सिस्टम से सारी फाइल को अपलोड कर चुका हूँ, जो कि 2 ही रिक्वायरमेंट थी, मैंने दोनों को फिल कर दिया। मैं इस ऑप्शन को टच नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ है ना, किसी किसी की फ़ाइल अपलोड नहीं होती। ये भी मेरे सामने क्वेश्चन आ रहे थे कि फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उनकी जो फ़ाइल साइज़ 2 मेगाबाइट यानी MB की उनको चाहिए। 2 MB से ज़्यादा की अगर आपकी फ़ाइल साइज़ हो गई तो फिर ये सिस्टम पर अपलोड नहीं होगी, इनकी साइट पर अपलोड नहीं होगी। दूसरा इन्होंने बोला हुआ फाइल टाइप्स, यानी JPEG, JPG, PDF, इनको 3 ही फॉर्मेट चाहिए होगी। हो सकता है किसी की TIF हो या फिर कोई दूसरा अदर फॉर्मेट है, तो फिर वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। और यहाँ इस लाइन में आप देखेंगे कि आपने जो जो फाइल अपलोड की थी वो सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। और इस ऑप्शन से आपने चूज़ भी करनी है कि आपने कौन सी फ़ाइल, यानी कि ये हमारी पासपोर्ट थी तो सिंपली हमें पासपोर्ट इमेज को क्लिक करना है। ये हमारी पर्सनल इमेज थी तो हमें पर्सनल इमेज को ही चेक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पर्सनल इमेज को अपलोड किया था और यहाँ पर PCR टेस्ट रिजल्ट यानी इस तरीके से लिखा हुआ होगा, तो फिर ये भी नहीं लेगा। इसका भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है। सिंपली एक जो डिक्लेरेशन बॉक्स है ना, डिक्लेरेशन बॉक्स को जैसे ही आप टिक करने के बाद सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं ना, उसके बाद विदिन 2 मिनट्स आपके पास ICA की तरफ से एक ईमेल आ जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने सही से फिल की है जिस तरह मैंने दिखाया हुआ, तो ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गारंटी भी कोई नहीं मानता, तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने ईमेल आईडी की तरफ। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के रजिस्टर किए हैं और रजिस्टर करने के विदिन 2 मिनट भी नहीं होते हैं, मैं इधर रजिस्टर करके सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ईमेल पर जैसे ही पहुँचता था तो देखता था कि ICA की ईमेल पड़ी हुई होती थी। तो अब ये पर्सनल ईमेल मैंने एक अपने दोस्त की आईडी पर डाल दिया था, तो इसकी वजह से वो जो ईमेल था ना ICA का, वो मेरे पास आ गया था। तो वो ईमेल मैंने फॉरवर्ड करना पड़ा मेरे दोस्त को। तो मैं अपना ईमेल नहीं डालता हूँ, मैंने एक बार डाल दिया था, दोबारा
शायद मैं उसको यूज़ भी नहीं करूँ। अगर ये भी गलती मैं करता हूँ तो हो सकता है कि ICA वाले या फिर ये सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिक ईमेल आ रहा है ना, वो चीज़ों को स्कैन करते हैं। और ये जो स्कैनिंग जो होती है ना, ये काफ़ी स्मार्ट तरीके से होती है, कोई ह्यूमन वेरिफिकेशन नहीं होती, ये सब सिस्टम वाइज होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग के ज़रिए की जाती है। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो ईमेल था ना, वो सुबह 9:28 पर आया था, क्योंकि सुबह ही मैंने एक दोस्त का अपना अराइवल इन्फॉर्मेशन फीड की थी, तो वो उसके हिसाब से सुबह ही आ चुका था। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, रजिस्टर अराइवल्स स्मार्ट सर्विस @ica.gov.ae, और यहाँ पर आप जो नाम मैंने दिया था डियर तसव्वुर अहमद, ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन थी, ये जो है तसव्वुर अहमद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जो उनका फर्स्ट नाम जो था वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद ये कुछ आगे ईमेल की कुछ लाइन लिखी हुई है, और जो QR कोड मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि वाकई वही इन्फॉर्मेशन है, और ICA की तरफ से जो अप्रूवल आई थी वही सब कुछ है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, और मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी कन्फ्यूज़न अगर रही होगी। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ICA की तरफ से उनको QR कोड या फिर ईमेल वगैरह नहीं आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।